देखिए बेटा, आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज में मिक्स क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन फर्स्ट मिक्स क्वेश्चंस में कहते हैं इफ a, b, c are in AP show that 1 over under root b plus under root c, 1 over under root c plus under root a, 1 over under root a plus under root b are in AP। हमें ये शो करना है कि AP और ABC हमें दे ही रखा उसने AP के फॉर्म में। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन सिंस a, b, c are in AP, we have to be equal to A plus C। ठीक है, अब लिखिए now 1 over root B plus root C, 1 over root C plus root A, 1 over root A plus root B will be an AP। बेटा अगर ये भी AP में होंगे तो 10th में आपने एक कंडीशन पढ़ी थी B माइनस ए इक्वल टू C माइनस। 10th में आप पढ़ते थे कि अगर 3 नंबर को हमने AP के नंबर प्रूव करना है, जैसे ABC 3 नंबर है उनको हमने प्रूव करना है कि तीनों नंबर AP के हैं, तो हम करते थे B माइनस ए इक्वल टू C माइनस। वही रूल इसमें लगाएंगे और इतना सिंप्लीफाई करेंगे कि ये कंडीशन आ जाए हमारे पे 2b इक्वल टू a प्लस। अगर ये कंडीशन आ जाएगी तो हम कह देंगे these numbers form AP। तो अब हम वो कैसे लगाएंगे वो देखिए। if इसको हम a कहते हैं, इसको b, इसको c, तो वही लगाएंगे b माइनस ए इक्वल टू c माइनस b। तो क्या होगा 1 होगा अंडर रूट c प्लस अंडर रूट a माइनस 1 over under root b plus under root c equal to 1 over under root a plus under root b minus 1 over under root c plus under root a। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये लेके आएंगे टू बी इक्वल टू a प्लस। ठीक है, अब वो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देखिए। दैट इज इफ एलसीएम लीजिए बेटा, क्या आएगा रूट बी प्लस रूट सी माइनस रूट सी प्लस रूट ए अपॉन अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी इक्वल टू रूट सी प्लस रूट ए माइनस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी ओवर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट ए। ठीक है बेटा, तो अब इधर देखिए बेटा, अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट ए से अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट ए कैंसिल आउट हो जाए। अब ये इसको ऊपर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बच गया रूट बी माइनस रूट ए ओवर रूट बी प्लस रूट सी इक्वल टू, न्यूमरेटर पर राइट हैंड साइड में सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट सी माइनस रूट बी ओवर रूट ए प्लस रूट बी
तो अब इसमें बेटा हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जो होगा रूट बी माइनस रूट ए इंटू रूट ए प्लस रूट बी इक्वल टू रूट सी माइनस रूट बी इंटू रूट बी प्लस रूट सी। हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा रिजल्ट? रूट बी रूट ए प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस रूट ए रूट बी इक्वल टू रूट सी रूट बी प्लस रूट सी स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस रूट बी रूट सी। रूट बी रूट ए कहते हैं या रूट ए रूट बी कैसे एक ही बात है, ये कैंसिल आउट हो जाता है। क्या बी माइनस ए इक्वल टू रूट सी इंटू रूट बी माइनस रूट बी इंटू रूट सी कह दो, दैट इज इक्वल टू सी माइनस बी। दैट इज टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। राइट साइड का तो थर्ड स्टेप क्या है, उसमें a प्लस b और a माइनस b भी तो लगा सकते हैं। किसमें बेटा? थर्ड स्टेप इधर हां a प्लस b माइनस b लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाँ लगा सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अभी हमारे पास क्या आ गया? टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, वही कंडीशन आ गई जो कंडीशन मैंने शुरू में लिखी थी, तो लिख दीजिए हेंस प्रूव, हेंस प्रूव, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में आइए, देयरफॉर ABC are in AP, therefore ABC are in AP implies 1 over under root B plus under root C, comma 1 over under root C plus under root A, comma 1 over under root A plus under root B are in AP, are in AP। हाँ जी क्लियर है पॉइंट? बोलिए। हमें ये पता था कि एपी में हमने जो 10th का रूल था कि b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, वो इन नंबर्स के बीच में लगा इतना सिंप्लीफाई किया कि ये कंडीशन लेके आ गए। तो इससे प्रूव हो गया कि अगर ए बी सी एपी की फॉर्म है तो ये भी हमारे एपी की फॉर्म। हाँ जी क्लियर है पॉइंट? देखिए सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन है if a, b, c, d are in GP, क्वेश्चन है if a, b, c, d are in GP prove that a to the power n plus b to the power n, b to the power n plus c to the power n, c to the power n plus d to the power n are in GP। क्वेश्चन कहता है कि अगर a, b, c, d GP की फॉर्म में है तो ये भी हमारे GP के नंबर है, हमें प्रूफ करना है। देखिए GP के अंदर किन चीजों का होना जरूरी है? कॉमन रेशो और फर्स्ट टर्म। देखिए फर्स्ट टर्म जिसमें हमारे पास a है, कॉमन रेशो मान लेंगे, लिखिए लेट द कॉमन रेशो बी आर, लेट द कॉमन रेशो
बी आर। ठीक है, अब लिखिए नाउ बी इक्वल टू किसके बराबर होगा बेटा? नाउ बी इक्वल टू ए आर, क्योंकि बी कहाँ पर है? सेकंड नंबर, सेकंड पोजीशन है। सी किसके बराबर होगा? ए आर स्क्वायर, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे डी किसके बराबर होगा? ए आर क्यूब, बिकॉज टी एन क्या होता है? ए आर टू द पावर एन माइनस, यही होता है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये तीनों भी किसके हैं? जीपी के नंबर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब आप लिखिए नाउ ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन किसके इक्वल होगा बेटा? ए टू द पावर एन प्लस ए आर टू द होल पावर एन, दैट इज इक्वल टू ए टू द पावर एन प्लस ए टू द पावर एन आर टू द पावर एन। बी की वैल्यू लगा दी हमने, सिंपलीफाई करें तो इसको आ जाए ए टू द पावर एन कॉमन 1 प्लस आर टू द पावर एन, इसको फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलेंगे? इसे फर्स्ट। ऐसे ही अब हम क्या निकालेंगे बेटा? अब हम निकालेंगे b टू द पावर n प्लस c टू द पावर n, तो ये होगा a r टू द होल पावर n प्लस a r स्क्वायर टू द होल पावर n, दैट इज इक्वल टू a टू द पावर n r टू द पावर n प्लस a टू द पावर n r टू द पावर 2n, दैट इज इक्वल टू a टू द पावर n कॉमन r टू द पावर n कॉमन अंदर आ गया 1 प्लस r टू द पावर n, सेकेंड इक्वेशन। और c टू द पावर n प्लस d टू द पावर n निकालें तो हमारे पास क्या आएगा बेटा? a r क्यूब a r स्क्वायर सॉरी a r स्क्वायर टू द पावर n प्लस a r क्यूब टू द पावर n, दैट इज इक्वल टू a टू द पावर n r टू द पावर 2n प्लस a टू द पावर n r टू द पावर 3n, a टू द पावर n और r टू द पावर 2n कॉमन अंदर आ गया 1 प्लस r टू द पावर n, ये थर्ड आ गया बेटा हमारे। यानी क्लियर है, ये थर्ड है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि तीनों नंबर किसके हैं? जीपी के। हमें अगर किन्हीं तीन नंबर को ये प्रूफ करना होता है कि वो नंबर जीपी के है, तो हम ये करते हैं स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड हो जाता है, तो हम कह देते हैं नंबर किसके हैं? मतलब कहने का यह कि अगर ए बी सी को हमें प्रूव करना है कि ए कॉमा बी कॉमा सी ये जीपी के नंबर है, तो हम क्या करते हैं? बी स्क्वायर इक्वल टू अगर ए सी हो जाता है तो हम कह देते हैं ये नंबर हमारे किसके हैं? या बी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी होना चाहिए, कॉमन रेशियो रहा। अब हम इसमें क्या करेंगे? फर्स्ट और थर्ड को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। लिखिए मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड थर्ड, first and third, we get a to the power n plus b to the power n into c to the power n plus b to the power n equal to a to the power n into 1 plus r to the power n into ये आ जाएगा a to the power n r to the power 2n 1 plus r to the power n, a to the power n plus b to the power n into c to the power n plus d to the power n equal to a to the power 2n r to the power 2n 1 plus r to the power n whole square। सेम बेस मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाते, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? a to the power n plus b to the power n into में c to the power n plus d to the power n equal to a to the power n r to the power n 1 plus r to the power n whole square। हाँ जी, इस तरीके से लिख सकते हैं, बोलिए। हाँ जी, लिख सकते हैं इस तरीके से। अब जो है इसकी जगह आप क्या लगा सकते हैं बेटा? सेकेंड इक्वेशन आ गई है, तो a to the power n plus b to the power n into में c to the power n plus d to the power n equal to ये कितना आएगा बेटा? b to the power n plus c to the power n whole square, because b to the power n plus c to the power n equal to a to the power n r to the power n 1 plus r to the power n whole square, ये इसके इक्वल है हमारा। तो अब हमने क्या किया कि जो स्क्वायर ऑफ मिडल नंबर है
वो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड हो गया, इक्वल हो गया, तो हमने प्रूफ कर दिया ये नंबर किसके हैं, जीपी, किसके हैं ये नंबर, जीपी के। तो अब आप लिखिए हेंस प्रूफ e to the power n plus b to the power n comma b to the power n plus c to the power n comma c to the power n plus d to the power n are in GP। जब हमें तीन नंबर को कोई भी तीन नंबर हमें दिए गए और हमें प्रूफ करना है कि तीनों नंबर जीपी के हैं, तो दो तरीके होते हैं, या तो स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड हो जाए, पहला केस। दूसरा केस b by a इक्वल टू c by b हो जाए, कि उन तीन नंबर्स के बीच का जो कॉमन रेशियो वो सेम हो। हाँ जी, क्लियर है। पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।